हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। भाई सामान्य परिचय के तौर पर हम प्रमुख प्रमुख बिंदुओं को एक साथ ही देख रहे हैं। हालांकि मुझे लगा कि ज्यादा लंबा करना आप लोग के लिए भी समस्या का विषय होगा। आपको लगेगा तो हम इसको जोड़ के एक वीडियो बना देंगे, लेकिन फिलहाल तो ये चौथा पार्ट है इस सीरीज का और हम इसमें पिछले वीडियो तक बहुत सारी चर्चाएं कर चुके थे। अभी आगे इसमें बढ़ा देते हैं और चौथी बात कर रहे हैं, चौथे वीडियो के हिसाब से कंटिन्यू ही कर रहे हैं सामान्य परिचय को। तो भैया हमने बहुत सारी हिस्ट्री की बात कर ली थी, मध्यकालीन भारत पे आ गए थे हम। और मध्यकालीन में इतिहास में दिल्ली सल्तनत नाम से मध्यकालीन शुरुआत हो जाती है। तो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के जो शासक थे, क्या नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। आप चाहे तो पूरी की पूरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप चाहे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मांडू, ग्वालियर, मालवा, उज्जैन, ठीक है, सो इन सभी जगहों को यानी पूरा का पूरा मालवा वाला क्षेत्र जीतकर नर्मदा नदी तक अपना साम्राज्य विस्तारित कर लिया था। इसके बाद मालवा पर गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आ गया, है ना। सो खिलजियों ने 1310 ईस्वी में अधिकार कर लिया। और इसके अतिरिक्त भिलसा, भिलसा मतलब भिलसा कौन सा, चंदेरी, धार, उज्जैन, मांडू, इन सारी जगहों पर भी खिलजियों ने अधिकार कर लिया था। तुगलक फिर आया, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया। तो तुगलकों के अधीन भी मध्य प्रदेश में मालवा, बुंदेलखंड और दक्षिणी क्षेत्र जो था उसमें विंध्य पर्वत तक की सीमाएं जो है वो सम्मिलित हुआ कर रही थी। फिर उसके बाद भी या दिल्ली सल्तनत, सैयद और लोधी वंश में बहुत ज्यादा मजा आया नहीं। हालांकि ग्वालियर वालियर वाले रीजन में मान सिंह तोमर से लोधियों की लड़ाई हो रही थी। लेकिन फिर आया मुगल वंश। तो मुगल वंश के जो संस्थापक थे भैया, बाबर का नाम तो आपने सुना ही होगा। सो उन्होंने चंदेरी का युद्ध करा था एक। चंदेरी के उस समय राजा जो है मेदिनी राय थे, है ना। सो वो भी पड़ा है वीडियो, आप जाके देख लीजिएगा। 1528 में ये युद्ध हुआ था, उसमें हरा दिया था मेदिनी राय को, उसकी मृत्यु हो गई थी। और भैया हुमायूं का विवाह जो है उनकी पुत्रियों से करा दिया था। कामरान और हुमायूं दोनों से, अपने पुत्रों से मेदिनी राय की पुत्रियों की विवाह करवा दिया था। मुगल शासक हुमायूं ने क्या किया था, मालवा और बुंदेलखंड इनके पश्चिमी भागों पर अपना अधिकार जताया था। और भैया लड़ाई भी हुई थी, हमने डिस्कस भी किया था पूरी की पूरी, सफल और असफल, सारी सफलताएं सारी समस्याएं, हर चीज को हमने हुमायूं वाले वीडियोस में आप चाहें तो देख सकते हैं, मिल जाएगा। अकबर के समय की बात करें तो मालवा का शासक उस समय बाज बहादुर हुआ करता था, और ये हम बहुत अच्छे से डिस्कस यहाँ करेंगे, डोंट वरी। मांडू के शासक हुआ करते थे ये, ठीक है। तो बस अकबर की अंतिम विजय जो है वो असीरगढ़ की विजय कहलाती है। असीरगढ़ का युद्ध बुरहानपुर के आसपास 1601 में इन्होंने आखिरी युद्ध अपना जीता था अकबर ने। यादव राय, इन्होंने गढ़कटंगा की बात है, गढ़कटंगा में गोंड राजवंश की स्थापना करी थी। यादव राय ने बुंदेला शासक जो थे हृदय शाह, का नाम है हृदय शाह या हृदय शाह इनको कहा जाता है, इन्होंने भी गढ़ा के समीप गंगा सागर जलाशय का निर्माण करवाया था। 1707 में छत्रसाल का नाम तो आपने सुना ही होगा। छतरपुर जो है छत्रसाल की नगरी कहलाती है ना। तो छत्रसाल ने औरंगजेब के साथ संधि करी थी। उसके बाद औरंगजेब ने उसको राजा की उपाधि प्रदान करी थी तथा 4000 का मनसब भी प्रदान किया था, ठीक है। किसको, छत्रसाल को। फिर छत्रसाल की जो बेटी थी और बाजीराव मस्तानी, मूवी देखी है ना, वही है, ठीक है। चलो, शेर शाह सूरी का नाम तो सुना ही है। शेर शाह ने सत्ता संभालने के बाद बीरभान के विरुद्ध जलाल खां को भेजा था, और बीरभान की मृत्यु के बाद रामचंद्र उसका उत्तराधिकारी हो जाता है। अकबर ने जलाल खां को रीवा नरेश रामचंद्र के दरबार में, तानसेन का नाम आपने सुना है ना, उनको बुलाने के लिए भेजा था। किसको किसको भेजा था, जलाल खान को भेजा था। तानसेन तभी तो फिर भैया नवरत्नों में एक हो गए, है ना। और पूरी वीडियो बनी रखी है, आप जाके देख लेना बस। भोपाल, झीलों का नगर भोपाल, भोपाल की जो मस्जिद है ताजुल मस्जिद का नाम आपने सुना होगा भैया। ताजुल मस्जिद एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में एक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो उसका निर्माण जो है शाहजहां बेगम ने करवाया था। ये पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में शुमार है ताजुल मस्जिद भोपाल की, ठीक है। टुरिया, टुरिया जगह का नाम है जहां पर आदिवासियों ने जंगल में सत्याग्रह कर दिया था। 1930 की यह बात है, और यह पूछा जाता है क्वेश्चन, टुरिया सत्याग्रह कब हुआ था, 1930 में। यहां पे सिवनी जिले के लोगों ने दांडी मार्च के समय में यह क्या किया था, सत्याग्रह किया था। घोड़ा डोंगरी, घोड़ा डोंगरी जगह का नाम है भैया, है ना। इसमें भी सत्याग्रह 1930 में ही हुआ था।
बैतूल में जगह कहलाती है घोड़ा डोंगरी, है ना। और भैया पंजाब मेल, ये पंजाब मेल ट्रेन है, तो पंजाब मेल में हत्याकांड हुआ था 1930 में। कहां हुआ था? खंडवा रेलवे स्टेशन पर। ये सभी 1930 की घटनाएं हैं, चाहे टूरिया सत्याग्रह हो, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह हो, पंजाब मेल हत्याकांड हो, और 31 में चरण पादुका नरसंहार हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखना, खंडवा रेलवे स्टेशन से पंजाब मेल हत्याकांड संबंधित है 1930 में। झंडा सत्याग्रह जबलपुर में हुआ था, याद रखना, ये हमने डिस्कस किया ही था। तात्या टोपे, तात्या टोपे भैया महान महान क्रांतिकारी 1857 के, और उनको शिवपुरी के जंगल में, शिवपुरी मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, शिवपुरी के जंगल में मेजर मीड ने षड्यंत्र पूर्वक क्या है 7 अप्रैल 1959 को पकड़ लिया था, और फिर भैया 18 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई थी। षड्यंत्र का मुख्य जो सूत्रधार था वो व्यक्ति भी, उसका नाम क्या है? मानसिंह ही है। मानसिंह इनका दोस्त हुआ करता था, और उसने दगाबाजी करके अंग्रेजों को बता दी थी इंफॉर्मेशन किसकी, कि भैया तात्या टोपे यहाँ छुपे हैं। फिर भैया ये हो गया था। चलिए 15 अप्रैल को कोर्ट मार्शल, 18 अप्रैल को पेड़ पर लटका के फांसी दे दी गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, शिवपुरी में इनको फांसी दी गई थी, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए याद रखना है। और बहुत सारे लोग इनकी फांसी को ही 1857 की क्रांति का समापन मानते हैं। 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर नरेश जो थे, जीवाजी राव सिंधिया हुआ करते थे, जिन्होंने अंग्रेजों का सपोर्ट किया था। 1938 में भोपाल राज्य प्रजामंडल, भोपाल राज्य प्रजामंडल ये गठित की गई थी, जिसमें मौलाना तरजी मसीर की और चतुर नारायण मालवीय इस मंडल में मंत्री चुने गए थे। इन्हें खुले अधिवेशन में नागरिक स्वतंत्रता की मांग पेश करी थी। ठीक है भाई, प्रजामंडल। 1939 द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। सो इसके बाद गांधी जी ने जबलपुर से ही क्या चालू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बात करी थी, हालांकि फिर इनको पकड़ लिया गया था। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, रतलाम में राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात स्वामी ज्ञानानंद की प्रेरणा से आरंभ हुआ था। किसका? राष्ट्रीय आंदोलन स्वामी ज्ञानानंद। कहां? रतलाम में। 1931 की बात करें तो एक सेवा दल की स्थापना करी गई थी। 1935 में प्रजा परिषद की स्थापना करी गई थी। इसमें किसान और मजदूर जो हैं, इन्होंने संगठित रूप से अपना कौशल दिखाया था एक प्रकार से। ठीक है, इनको संगठित किया गया था। 1923 की बात करें तो 23 में झाबुआ में प्रजामंडल के निर्देशन में क्या किया गया था? शराब बंद कर दी गई थी। साथ ही साथ अछूतोद्धार, अछूतों का उद्धार मतलब ये छुआछूत जो चलता था वो खत्म करने की बात, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, इन प्रकार के सारे मुद्दों के लिए आंदोलन किए गए थे 1923 में। चलिए, केंद्र सरकार ने 2010 का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, क्या है भैया? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसको दिया है? मध्य प्रदेश खेल और युवा विभाग को दिया था। नागेश्वरी पुरस्कार, क्या नाम है भैया? नागेश्वरी पुरस्कार भी मध्य प्रदेश साहित्य सम्मेलन द्वारा दिया जाता है। क्या? नागेश्वरी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश साहित्य सम्मेलन के द्वारा। नरेंद्र तिवारी पत्रकारिता पुरस्कार, नरेंद्र तिवारी पत्रकारिता पुरस्कार, इसमें 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। श्रेष्ठ पत्रकारिता के लिए स्वर्गीय माणिक चंद्र वाजपेयी, इनके नाम से एक पुरस्कार की घोषणा भी 2006 में करी गई है। अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार कब चालू हुआ है? 1985 में इंदिरा गांधी पुरस्कार की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार ये कब स्टार्ट किया गया? 1982 में, और 1 लाख रुपए की राशि यहां पे प्रदान की जाती है विज्ञान और तकनीकी विकास के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग विषयों पर। ठीक है भैया। और अगर स्वान योजना की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए याद रखना है। स्वान योजना 2009 में जुलाई में सागर जिले में शुरू करी गई थी। पहला पीपीपी, पीपीपी क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पीपीपी पर आधारित मेडिकल कॉलेज जो है वो कहां खोला गया है? सिवनी में। ठीक है। पहला मानव मल आधारित, मानव मल तो आप समझ गए होंगे, इस पर आधारित जैव विद्युत संयंत्र, ठीक है, कहां है? कुटकीपुरा। कुटकीपुरा बैरसिया में पड़ता है और बैरसिया भोपाल के पास में स्थित है, यहां पर ये निर्मित किया गया है, याद रखना है। विश्व में बाघ परियोजना के जन्मदाता, बाघों के संरक्षण से संबंधित जो बाघ परियोजना है उसके जन्मदाता जो है गैनी मैनफोर्ड, क्या नाम है इनका? गैनी मैनफोर्ड। भारत में बाघ परियोजना के जन्मदाता जो हैं
कैलाश सांखलिया कहलाते हैं। कौन? विश्व में तो कौन कहलाते हैं? गैनीमेन फूड, और भारत में कैलाश सांख्या कहलाते हैं। इसलिए ये याद रखना है आपको, ये पूछा गया क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में 11 कृषि क्षेत्र जो हैं विभाजित किए गए। पूरे मध्य प्रदेश में 11 कृषि क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए याद रखना है भैया, है ना। ये पटवारी में पूछा जा सकता है, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने कृषि जोन है? 11 कृषि जोन है मध्य प्रदेश में। चावल अनुसंधान केंद्र, चावल के अनुसंधान के लिए केंद्र जो है वो कहां बनाया गया है? बड़वानी में स्थित है, ये पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहां है? इंदौर में, और ये तो कई बार पूछा गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, स्टील कॉम्प्लेक्स हो गया। चमड़ा कॉम्प्लेक्स कहां है? देवास में। कहां है? देवास में। स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में, ये तो भैया पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये सभी एग्रो कॉम्प्लेक्स कहां है? छिंदवाड़ा में, ये शायद पिछले या उसके पहले वाले में पूछा गया था। ये कोई ना कोई एक कॉम्प्लेक्स हर एग्जाम में आता है, इसलिए याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में है, चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास में है, स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में है, एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहां है? इंदौर में है। और पहला मोबाइल बैंक जो है वो कहां है? खरगोन में है देश का, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। हरसूद, ये जगह का नाम है हरसूद, जो खंडवा जिले में हुआ करता था। लेकिन ये जगह ऐसी है कि नर्मदा नदी के पास बांध बनाना था, इंदिरा सागर बांध जो है, उस बनाने के कारण ये हरसूद पूरा गांव डूब गया। तो भैया उसके चक्कर में क्या है? हरसूद के विस्थापितों को क्या है? छनेरा बसाया गया है। कहां? छनेरा। और मेघा पाटकर का संबंध क्या है? इसी नर्मदा बचाओ योजना से संबंधित है। नर्मदा बचाओ का मतलब यह है कि नर्मदा से लोगों को बचाओ, नर्मदा नदी से नहीं। उसके कारण जो सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं ला रही है, परियोजना इंदिरा सागर परियोजना, उसके विरोध में, ठीक है। चलिए, एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत, जिला अदालत जो है वो इमारत वहां कहां है? जिला अदालत की इमारत भोपाल में मानी जाती, सबसे बड़ी। 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश बना था, तो भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बना दिया गया था। जबकि भोपाल क्या था? तहसील हुआ करता था सीहोर जिले की। भूवैज्ञानिक दृष्टि से अगर बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे प्राचीनतम क्षेत्र जो है गोंडवाना लैंड, है ना। हमने भैया वो पढ़ी है ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तो उसमें गोंडवाना लैंड की भू संतति का भूभाग कहलाता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश किससे संबंधित है? तो गोंडवाना लैंड से संबंधित है भैया। खजुराहो के मंदिरों का तो क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, इसलिए याद रखना, चंदेल शासकों ने बनवाया था, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। मध्य प्रदेश की खान, कौन सी खान भैया? हीरे की खान, मुगल पिट आदि निकाले गए हैं यहां से, बड़े बड़े हीरे मिले हैं यहां से, ठीक है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान कहां होता है? शिवपुरी में पाया जाता है। सबसे कम तापमान कहां? शिवपुरी में पाया जाता है। और सबसे ज्यादा बाघ भारत भर में कहां पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है, अभ्यारण्य भी मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र भी मध्य प्रदेश में है। तो भैया काय का डर, याद रखना ये, ठीक है। सुप्रसिद्ध चित्रकार का नाम सुना होगा, मकबूल फिदा हुसैन साहब, भैया बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये चित्रकार, ठीक है। इनने अनेक कला प्रदर्शनी है भारत सहित विश्व भर के अनेकों देशों में प्रदर्शित की है। इनको 1966 में पद्मश्री, 1973 में पद्म भूषण और 1987 में कालिदास सम्मान सहित बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। मकबूल फिदा हुसैन साहब, नाम ही काफी है भैया अपने आप में। किसमें संबंधित हैं? चित्रकार हैं ये, ठीक है। इनकी एक चर्चित फिल्म हुआ करती थी गजगामिनी, क्या है? गजगामिनी, याद रखना। चलो, सबसे पहला ड्राई पोर्ट जो है मध्य प्रदेश का वो सूखा बंदरगाह कौन कहलाता है? डेट्रॉइट के नाम से भी पीथमपुर प्रसिद्ध है भैया। मध्य प्रदेश का रत्न परिष्करण केंद्र कहां है? जबलपुर में है। ये तीसरी बार हम डिस्कस कर रहे हैं, याद रखना भैया, पूछा जाता है क्वेश्चन। मथुरा रिफाइनरी मथुरा तो कहां है? उत्तर प्रदेश में, है ना। फिर आप कहोगे मध्य प्रदेश में मथुरा कहां से हो गया? तो मथुरा रिफाइनरी पर आधारित पेट्रोकेमिकल उद्योग, क्या? पेट्रोकेमिकल उद्योग मुरैना में स्थापित किया। मुरैना तो मध्य प्रदेश में, उसके ऊपर बढ़ता है क्या? मथुरा। तो मुरैना में स्थापित किया जा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा बाबा साहब अंबेडकर, ये तो भैया बी आर अंबेडकर साहब महू में जन्म हुआ था, है ना, मध्य प्रदेश के ही तो थे। इनका राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान की स्थापना करी जा रही है। कहां पे? इनकी जन्मभूमि महू में, ठीक है। सो अंबेडकर नगर अब कहलाने लग गया है भैया। तो कौन सा? बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, ठीक है। इसकी स्थापना कहां? महू में की गई है, तो याद रखना।
पहला राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है वो भारत का जनवरी 1995 में भोपाल में आयोजित किया गया था। भोपाल गैस कांड पे हमने डिस्कस कर लिया है, याद रखना है, पूछा जाता है। कब हुआ था? 2-3 दिसंबर की रात को। कब? 1984 में। तो यहां पे जो जहरीली गैस थी उसको निष्प्रभावी करने के लिए डॉक्टर वरदुराजन, क्या नाम है, वरदुराजन के नेतृत्व में यह चलाया गया अभियान क्या कहलाता था? ऑपरेशन फेथ कहलाता था। ऑपरेशन फेथ कहलाया था, यह पूछा जाता है। चलिए, मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1956 में कर दी गई थी। कहां पे? जबलपुर में। और उच्च न्यायालय की खंडपीठें कहां कहां हैं? 2 जगह हैं, इंदौर और ग्वालियर में है। भोपाल अभी भी कार्यरत है इस क्षेत्र में कि भाई एक खंडपीठ भोपाल में भी हो जाए। चलिए, बहुत बढ़िया। प्रदेश में लोक अदालत की जो है सबसे बड़ी लोक अदालत तो कहां है? भोपाल में ही है ना। तो इस लोक अदालत की शुरुआत 13 अप्रैल 1986 को करी गई थी। कब? 13 अप्रैल 1986 को करी गई थी। 1 अप्रैल 1962 को, क्या भैया? 1 अप्रैल 1962 को पृथक डाक तार परिमंडल का गठन किया गया था। अब तो खैर कम यूज होता, लेकिन डाक तार परिमंडल का मुख्यालय 1 जुलाई 1965 से भोपाल में स्थानांतरित कर दिया गया है। आकाशवाणी, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, ऐसा तो सुना ही होगा। तो आकाशवाणी के कार्यक्रमों का प्रसारण मध्य प्रदेश में 22 मई 1955 को इंदौर से प्रारंभ हुआ था। ये याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो 22 मई 1955 इंदौर। दूरदर्शन की अगर बात करें तो 1972-73 में रायपुर में पहला दूरदर्शन केंद्र बनाया गया था और इसके बाद इसको चेंज कर दिया गया था बाद में। ठीक है, चलिए, दूरदर्शन कार्यक्रम का निर्माण केंद्र और फिल्म सिटी भोपाल में स्थापित किया जा रहा है। याद रखना है कि भैया मध्य प्रदेश तो अब हब बनने वाला है फिल्मों के मामले में। ठीक है, ग्वालियर के दुर्ग, ग्वालियर का जो किला है उसमें चतुर्भुज मंदिर, गुजरी महल, सास बहू का मंदिर, हालांकि वो सहस्त्र बाहु का मंदिर कहलाता था, जिसको अब आजकल नाम तोड़ फोड़ के सास बहू का मंदिर बोल दिया। ठीक है, मानसिंह का मंदिर, मतलब मान मंदिर। ठीक है, विष्णु मंदिर, तेली का मंदिर, जैन मंदिर आदि बहुत सारे मंदिर क्या है? ग्वालियर के दुर्ग में स्थित है। असीरगढ़ का किला, भैया ये अजय किला माना जाता है, याद रखिएगा, असीरगढ़ का किला, और आपको इतिहास में बहुत बार इसका नाम सुनने को मिलेगा। तो असीरगढ़ का किला जो है राजा आसा अहीर ने बनवाया था। ठीक है, सो आसा नाम के एक अहीर राजा ने बनवाया था और इस किले में आसा देवी का मंदिर भी बना हुआ है। क्या भैया? आसा देवी का मंदिर कहां है? असीरगढ़ का किला, ये बुरहानपुर जिले में पड़ता है, दक्षिण द्वार कहलाता है मध्य प्रदेश का। ठीक है, चलिए, चंदेरी का किला, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है चंदेरी का किला। वो स्त्री कला ना, वो मूवी तो देखी ही होगी ना, नहीं वो अलग है। तो चंदेरी के किले का निर्माण 11वीं शताब्दी में प्रतिहार नरेश जो है कीर्तिपाल ने करवाया था। किसने करवाया था? कीर्तिपाल ने करवाया था। और इस किले में क्या क्या है? जौहर कुंड है, पूछ लिया जाता है कि जौहर कुंड कौन से किले में है, तो कहां है? चंदेरी के किले में। हवा महल भी कहां है? इसी चंदेरी के किले में। नौखंडा महल भी कहां है? इसी चंदेरी के किले में। ये सभी दर्शनीय जगह हैं जो पूछी जाती हैं, इसलिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। गिन्नौरगढ़ का किला, भैया गिन्नौरगढ़ का किला जो है ये 13वीं शताब्दी में महाराजा उदय बर्मन के द्वारा बनाया गया था। क्या? गिन्नौरगढ़ का किला। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था नवंबर 1956 में, सो उसके लिए फजल अली समिति का गठन किया गया था 1953 के दिसंबर में। इसके अनुसार इनमें अन्य सदस्य जो के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू हुआ करते थे, इसी के आधार पर तो फिर अलग मध्य प्रदेश बना था। ठीक है, चलो, फजल अली समिति राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। गठन के समय मध्य प्रदेश में 43 जिले हुआ करते थे और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 43 जिले जो हुआ करते थे वो गठन के समय, और जब पुनर्गठन हुआ है 2000 में तो 45 जिले थे। वर्तमान में फिलहाल कितने हैं? 52 जिले हुए। जब तक नया नहीं बन जाता तब तो 52 नहीं है। मध्य प्रदेश पूरी तरह भू आविष्टित है, लैंड लॉक्ड स्टेट कहलाती है। ठीक है, इसकी सीमा ना तो किसी समुद्र से लगती है ना ही किसी अंतरराष्ट्रीय देश से लगती, मतलब किसी और देश से इसकी सीमा लगती है, तो पूरी तरह भू आविष्टित है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, इसलिए याद रखना है आपको। ठीक है, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त ऐसा हरियाणा राज्य भी है, छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड भी भू आविष्टित राज्य कहलाते हैं। आंवला के अधिक उत्पादन, आंवला समझते हैं ना, वही आंवला खाने से आंख, बाल और बहुत सारी चीजों में फायदा मिलता है। सो आंवला के अधिक उत्पादन के कारण पन्ना जिले को, पन्ना जिला है ना,
पन्ना टाइगर रिजर्व का नाम तो सुना ही होगा, तो पन्ना जिले को आंवला जिला घोषित कर दिया गया है ना, आंवला। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी तो हमें पता ही है कौन सी है, धूपगढ़ है। और ये धूपगढ़ चोटी क्या है, कहां पाई जाती है, पचमढ़ी में पाई जाती है, महादेव पर्वत पे। चलिए, मध्य प्रदेश को 4 जलवायु विभागों में बांटा जाता है। कृषि क्षेत्र कितने, 11, याद रखना। जलवायु विभागों की बात करें तो 4 है। एक तो उत्तर भारत का मैदान, दूसरा विंध्याचल की पर्वत श्रेणी, नर्मदा घाटी और मालवा का पठार। ठीक है, चलिए, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, भैया पैसे छापने की जो प्रेस है वो कहां है, मध्य प्रदेश में देवास में स्थित है। कहां है, देवास में स्थित है। इसमें 5 रुपए से अधिक के सभी नोट छापे जाते हैं, 5 रुपए से अधिक के नोट छापे जाते हैं। नोट का कागज कहां बनेगा, भैया नोट तो हम देवास में छाप लेंगे, लेकिन नोट के लिए कागज चाहिए। सो कागज बनाने का कारखाना ये सिक्योरिटी पेपर मिल है जो होशंगाबाद में है। इसको चौथी बार डिस्कस कर रहे हैं, याद रखना, याद होना चाहिए। राज्य का पहला सेल रिच जैविक खाद्य संयंत्र, सेल रिच जैविक खाद्य संयंत्र भोपाल में, ठीक है, कृषि उद्योग विकास निगम के अंतर्गत इसको एस्टैब्लिश किया गया। गोपाल मंदिर कहां भैया, गोपाल मंदिर उज्जैन निर्माता बयाजी सिंधे के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट हम बात करें रिलायंस समूह। अरे बहुत शानदार, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए याद रखना है। रिलायंस समूह जो है उन्होंने गैस आधारित विद्युत संयंत्र जो है वो शहडोल जिले में स्थापित करने का फैसला लिया था, जो अब स्थापित हो चुका है। राज्य का सबसे बड़ा शक्कर का कारखाना, शक्कर बनाने का है ना, शक्कर खाने का नहीं है, ये कहां है, बरलाई में है। बरलाई कहां पड़ता है, इंदौर में पड़ता है। बरलाई इंदौर में शक्कर बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है राज्य का। सबसे पहला देश का विकलांग पुनर्वास केंद्र कहां है, जबलपुर में है। कहां, देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र जबलपुर में है। चंदेरी की साड़ियां, आया है, जीआई टैग है भैया इसको, है ना, जियोलॉजिकल इंडिकेटर, इस पे भी डिस्कस करेंगे। तो चंदेरी की साड़ियों का निर्मित करने वाला जो जिला है वो कौन है, अशोकनगर में ही चंदेरी पड़ता है, इसलिए याद रखना। ललित कला क्षेत्र, इसके अंतर्गत जो फेलोशिप दी जाती है उसको अमृता शेरगिल फेलोशिप कहा जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अमृता शेरगिल फेलोशिप के अंतर क्या क्या, मतलब किस क्षेत्र में ये फेलोशिप दी जाती है, तो ललित कला के क्षेत्र में ये फेलोशिप दी जाती है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। झीलों का नगर है ना, झीलों की नगरी भोपाल में आपका स्वागत है, तो भोपाल ही कहलाता है झीलों का शहर। इसके अलावा शहाबुद्दीन औलिया, शहाबुद्दीन औलिया का नाम तो आपने सुना ही होगा, इनके नाम से नीमच में उर्स आयोजित किया जाता है। क्या, नीमच में उर्स को आयोजित किया जाता है। और मध्य प्रदेश की जनजाति को आदिवासी के नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति जो है वो ठक्कर बापा है, आपने नाम तो सुना ही होगा। सबसे ज्यादा समय तक राज्यपाल कौन रहे हैं मध्य प्रदेश में, हरि विनायक पाटस्कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए याद रखना है, हरि विनायक पाटस्कर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा समय तक राज्यपाल रहे। सबसे कम समय तक राज्यपाल कौन रहे, पट्टाभी सीतारमैया, ये पहले हमारे राज्यपाल भी हैं मध्य प्रदेश के, इसलिए याद रखने का है। ठीक है, सबसे कम और पहले कौन है, पट्टाभी सीतारमैया, सबसे ज्यादा हरि विनायक पाटस्कर। मानसिक चिकित्सा संस्थान, मानसिक मतलब पागलपन के जिसको दौरे पड़ जाते हैं कई बार कई बार पहले बोलते थे कि तुम्हें कहां भेजना पड़ेगा, पहले अलग था, अभी तो ग्वालियर में हो गया है ये मानसिक चिकित्सा संस्थान। ठीक है, तो भाई ज्यादा नहीं पढ़ना है कि अपन को यहां पहुंचना पड़े, लेकिन याद तो रही है। चलिए, गांजा और अफीम, बहुत लोगों को तो मतलब खुशी आ गई होगी चेहरे पे जब मैंने नाम लिया ये। तो गांजा और अफीम, इनके उत्पादन में राज्य का देश में पहला स्थान है, देश में पहला स्थान है मध्य प्रदेश का गांजे और अफीम के उत्पादन में है ना। इसमें गांजा राज्य में कहा, खंडवा जिले में उत्पादित किया जाता है। कहां पे, खंडवा जिले में। और अफीम कहां, नीमच जिले में उत्पादित की जाती है। तो खंडवा में गांजा और नीमच में अफीम, और देश भर में गांजा अफीम सबसे ज्यादा उत्पादित मध्य प्रदेश में करी जाती है। ठीक है भैया, मूंगफली में दाना नहीं है वो बात नहीं है, लेकिन मूंगफली का उत्पादन जो है वो कहां होता है, मालवा के पठार पर और नर्मदा घाटी के क्षेत्रों में किया जाता है। हाँ, सबसे ज्यादा तो भैया गुजरात में होता है मूंगफली, लेकिन मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान आता है कई बार। चलो, पश्चिमी भूभाग जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, उस काली मिट्टी में किसकी खेती होती है, सबसे उपयुक्त होती है कपास की खेती के लिए काली मिट्टी। ठीक है, सो याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देवास में हिंद फिल्टर सिगरेट का कारखाना है भैया। लकड़ी चीरने का
मुख्य केंद्र जो है सबसे ज्यादा लकड़ी चीरने के कारखाने का है, जबलपुर में स्थित है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 1995 में किया गया था। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी, गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जाना है, कहां जाना है? तो पचमढ़ी चले जाना, अच्छी जगह है क्योंकि ठंडक बनी रहती है। सो ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी को घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश की संस्कार की राजधानी, याद रखिएगा ये राजधानियों से भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। संस्कार राजधानी कहलाती है जबलपुर, संस्कारों की राजधानी जबलपुर। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी, सबसे ज्यादा उद्योग धंधे इंदौर में, पीथमपुर है ना आसपास, है ना। सो औद्योगिक नगरी जो है वो धार में पड़ता है, पीथमपुर ये मत कर देना, इंदौर लिख दो आप, है ना। सो इंदौर कहलाती है औद्योगिक राजधानी। ऊर्जा राजधानी की बात करें तो भैया सिंगरौली है। क्या है? सिंगरौली, जो सबसे पूर्वी राज्य है वो सिंगरौली है मध्य प्रदेश का, और यही क्या है? सिंगरौली ऊर्जा राजधानी भी कहलाती है मध्य प्रदेश की। तो कोई ना कोई राजधानी पूछ ली जाती, वैसे राजधानी क्या है? भोपाल। ठीक है, चलिए। एरण का नाम सुना है, सागर के पास में। कुंडम हो गया, गढ़ी मोरीला हो गया, जटकारा हो गया, ये सब जबलपुर, दमोह, नांदगांव, बतौराई, बुरचेका, मुनई, सागर, हटा और होशंगाबाद। इन सभी जगहों से, ये जितने जगह के नाम आपने सुने हैं, इन सभी जगहों से नव पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल, जब मानव अभी क्या था? आदि मानव, थोड़ा सा मानव बनने की कगार पे, अच्छा खासा मानव बनने की कगार पे हो चुका है वो नव पाषाण काल। हिमालय से भी पुराना, हिमालय से भी पुराना संभवतः भारतीय उपमहाद्वीप का, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन क्षेत्र गोंडवाना, गोंडों की भूमि के एक बड़े हिस्से को समाहित करने वाला भूप्रदेश आज आधुनिक मध्य प्रदेश कहलाता है। ठीक है भैया, याद रखना। मध्य प्रदेश के सीधी, मंदसौर, खंडवा, इन सभी जगहों से पूर्व पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए। नव पाषाण कालीन स्थल तो यहां से प्राप्त हुए, पूर्व पाषाण कालीन स्थल कहां से? सीधी, मंदसौर और खंडवा से प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में नागदा जो उज्जैन के पास पड़ता है, नवादा, तोली, होशंगाबाद, कायथा मालवा में, आवरा, एरण सागर में, बीसनगर विदिशा वाला। तो ये सभी स्थलों के उत्खननों से हमें क्या मिला है? ताम्र पाषाण काल के अवशेष मिले। कब के? ताम्र पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। याद रखना भैया, प्रागैतिहासिक काल, बिल्कुल शुरुआती काल जो है प्रागैतिहासिक काल कहलाता है इतिहास का। इसके अवशेष मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाओं में मिले हैं, और सागर के पास में जो पहाड़ियां हैं उनके शैल चित्रों के रूप में भी मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल। छनेरा जगह का नाम है, नेमावर जगह का नाम है, मांझाबाड़ी जगह का नाम है, महावर, देहगांव, हार्डिया, कबरा, पचमढ़ी, ये सभी जगहों से प्रागैतिहासिक साक्ष्य मिले हैं, हमें अवशेष मिले हैं प्रागैतिहासिक काल के। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी जो क्षेत्र है, वहां से महेश्वर और नवादा टोली, ये दोनों क्षेत्र ऐसे हैं जहां से सिंधु सभ्यता और ताम्र पाषाण कालीन स्थल जो है उनके साक्ष्य मिले हैं। कहां से? नर्मदा घाटी में महेश्वर और नवादा टोली। ठीक है, चलिए। भारत में जितने भी शैलाश्रय पाए गए हैं, शैलाश्रय मतलब गुफाएं जहां रहते थे लोग बाग, तो उनमें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शैलाश्रय मिलते हैं। और शैलाश्रयों में हमें गुहा चित्र मिलते हैं। गुहा चित्र मतलब बात समझ रहे हैं ना, गुफाओं के अंदर जो चित्र बने हुए हैं। सो वो है जैसे कहां कहां? भीमबेटका, यहाँ पे पशु पक्षियों का शिकार करते हुए, जानवरों की लड़ाई, उत्सव मनाते हुए इत्यादि बहुत सारे चित्र मिले हैं। उज्जैन का मंगलनाथ हमने डिस्कस किया भी था। ये मंगलनाथ मंदिर जो है वो पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। भीमबेटका की खोज विष्णु वाकड़कर द्वारा की गई थी, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। नागदा उज्जैन में पड़ता है, जो पुरातात्विक स्थल कहलाता है, ये चंबल नदी के किनारे पर स्थित माना जाता है। मध्य प्रदेश के महापाषाण कालीन स्मारक की अगर बात करें तो भैया सीधी और रीवा, इन जिलों में ये पाए गए हैं। ये सिल लिखा है, जिल है ना, तो जिलों में पाए गए। नेक्स्ट बात करें दंडकारण्य वन। दंडकारण्य वन का नाम आपने महाभारत और रामायण में दोनों में सुना होगा। इसका नाम इक्ष्वाकु के पुत्र जो थे दंडक, उनके नाम पर पड़ा है। मध्य प्रदेश में काशी, चेदी, कारुष, दशाण, ये सभी क्षेत्रों को महाभारत के युग में उल्लेख मिलता है। मौर्य काल की अगर बात करें तो मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मध्य प्रदेश में दतिया जिले से और अशोक के गुर्जरा अभिलेख के रूप में प्राप्त हुए। तो अशोक का गुर्जरा अभिलेख कहां मिला? दतिया जिले में मिला, ये याद रखना, पूछा जाता है। पुष्यमित्र, मित्र लिखा हुआ है। पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था, बिल्कुल बनाया था, और सांची स्तूपों में तोरण द्वार भी बनवाया था। तोरण द्वार मतलब प्रवेश द्वार। आप जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लिखा हुआ दिख जाएगा वहां। चले, कारुष देश। कारुष देश जो है
मध्य प्रदेश के रीवा के आसपास के क्षेत्र, जिसको अभी बघेलखंड कहा जाता, उसको पहले कारुष देश कहा जाता था। नागराज के बेटे थे मुचुकुंद्र, उन्होंने नर्मदा का जो भाई है उस एक दुर्ग का निर्माण कराया था, जो बाद में महिष्मती या माहेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है ना, याद रखना, मुचुकुंद्र ने ये महेश्वरी या माहेश्वर का निर्माण करवाया था। चलिए, नर्मदा नदी के किनारे मंडला जिले में परशुराम ने अपना आश्रम बनाया था, ये हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। गुप्त काल में उदयगिरी की गुफाओं और कितवा का वैष्णव मंदिर, विष्णु मंदिर है वो, उसका निर्माण हुआ है। बाणभट्ट की हर्षचरित और कदम्बरी के अनुसार हर्षवर्धन ने विंध्य और नर्मदा के उत्तरी भाग को अपने साम्राज्य में स्थापित किया था। मध्य प्रदेश के मौर्यकालीन इतिहास की अगर बात करें तो 326 से 184 ईसा पूर्व का साक्ष्य जबलपुर, इसके अलावा सीहोर तहसील के अंतर्गत रूपनाथ गांव में चट्टान पर उकेरे गए अशोक के शिलालेख से हमें जानकारी मिल जाती है। ठीक है, अशोक ने सांची के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण भी करवाया था। इसके अतिरिक्त उसने सोनारी, सांची, सतधारा, रायसेन, भोजपुर, उज्जैन, इन सभी जगहों पर भी स्तूपों का निर्माण कराया था। सतधारा सलामतपुर के समीप बहुत सारे बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया था। ग्वालियर राज्य की स्थापना महादजी सिंधिया ने करी थी, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए याद रखिएगा, महादजी सिंधिया ने, सिंधिया वंश। ठीक है, ग्वालियर दुर्ग जो है, उस दुर्ग को किलों का रत्न कहा जाता है, जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। ठीक है, सूर्यसेन के द्वारा 6वीं शताब्दी में बनाया गया था। ग्वालियर दुर्ग कछवाहा शासक महिपाल के द्वारा 1093 में सहस्त्र बहु है वो, उसके विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया है। पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट साहित्यिक स्रोत है। तो पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी नामक बुक में उज्जैन नगरी को ओजनी लिखा गया है। क्या लिखा गया? ओजनी। जयपुर के शासक जो हैं बहुत प्रसिद्ध शासक हैं, ठीक है, जिनको जयसिंह, जिनके नाम से जयपुर बसा है, सबाई जयसिंह कहा जाता है। जयसिंह ने 18वीं शताब्दी में जंतर मंतर वैधशाला का निर्माण करवाया है। कहां? जयपुर में भी करवाया था और उज्जैन में भी इन्होंने जंतर मंतर बनवाया है, तो याद रखिएगा, दिल्ली में भी जंतर मंतर है ना। हाँ, उपेंद्र, उदयादित्य, ये सभी परमार शासक हैं। मुंज का नाम भी सुना होगा। सो ये प्रमुख परमार शासक कहलाते हैं। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में उज्जैन नगरी का नाम अच्युतगामी मिलता है। अच्युतगामी, बहुत शानदार। महाभारत काल की अगर बात करें तो महाभारत काल में उज्जैन जो है वो संदीपनी आश्रम के नाम से विख्यात हुआ करता था। क्या? संदीपनी मुनि का आश्रम कहाँ है? उज्जैन में है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। ओरछा की स्थापना 1531 में रुद्र प्रताप ने करी थी, राजा रुद्र प्रताप। ठीक है भैया, उज्जैन के पास धर्मत का युद्ध हुआ है। धर्मत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ है? ये उत्तराधिकार का युद्ध था 1658 में भैया, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में ये युद्ध हुआ था। धर्मत का युद्ध हुआ था, जिसमें भैया औरंगजेब जीत जाता है। ठीक है, धार में गुप्त वंशजों के द्वारा निर्मित कौन सी? बाघ की गुफाएं स्थित हैं। कहां हैं ये बाघ की गुफाएं? धार जिले में पड़ती हैं, बाघेन नदी के किनारे पर है। बाघ प्रिंट भी मशहूर है, जीआई टैग है। चलो, शैव धर्म से संबंधित मध्य प्रदेश, इसमें बहुत सारी गुफाएं हैं शैव धर्म से संबंधित, जिसमें उदयगिरी हो गया, खतामा हो गया, मांडा हो गया, ये सभी जगहों पर शैव मत से संबंधित शिव जी की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। 1930 में नमक सत्याग्रह जो हुआ था दांडी मार्च के साथ, तो नमक सत्याग्रह सिवनी जिले में दुर्गा शंकर मेहता और गांधी चौक पर इन्होंने नमक बनाकर इस सत्याग्रह की स्थापना, मतलब शुरुआत करी थी मध्य प्रदेश में सिवनी से। तो भैया ये पूरा का पूरा हो गया मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।